मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को एक तरक्की और उस समृद्धि के पावदान पर खड़ा होना बताते हैं, जिस पावदान पर सरकार से आने वाली सभी योजनाओं पर जनता आश्रित है। और मोहन यादव कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जनता को वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं जिन सुविधाओं के आधार पर मध्य प्रदेश एक समृद्धि और तरक्की की ऊंचाई और उस तरक्की के पावदान में जाकर खड़ा है। लेकिन कितना खड़ा है, कितना मध्य प्रदेश के अंदर बैठने वाले कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाई जाती है, कितना उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बगल में एक ऐसी व्यक्तिगत दुकान खुल गई है, एक ऐसा लूट का व्यापार खुल गया है जिस लूट के व्यापार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखों में लगातार धूल झोंका जा रहा है और यह एक गलत फहमी में सरकार है कि हमारे द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता खुश है और मध्य प्रदेश की जनता भले चाहे सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को ना पाती हो, लेकिन उनके बीच में एक गलत संदेश परोसा जा रहा है और जिस गलत संदेश का आने वाले टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गलत तरीके से साइड इफेक्ट पड़ेगा और निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि जो लूट का व्यापार जो मध्य प्रदेश सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ा है और डायरेक्ट उस लूट कांड का शिकार जनता हो रही है, लगातार हो रही है। क्योंकि आपको हम सिलसिलेवार बताते हैं कि सरकार की पहल क्या है, सरकार चाहती क्या है, लेकिन हो क्या रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उनके भी बयानबाजी कहीं कम नहीं है। उनकी भी बयानबाजी कहीं ऐसी निकल कर आ जाती है कि चर्चाओं का विषय या फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। राव उदय प्रताप सिंह कहते हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इस तरीके से कोशिश की जा रही है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए? मध्य प्रदेश में लाखों शिक्षक नियुक्त किए गए हैं और उन लाखों शिक्षकों की सैलरी लाखों रुपए है। हर जिले, हर कस्बे, हर गांव मोहल्ले में एक बड़ा विद्यालय खोला गया है। उन बड़े विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए हर महीने, हर सालाना खर्च किए जाते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक जिला शिक्षा अधिकारी भी बैठते हैं जिनकी सैलरी लाखों में होती है। जिला शिक्षा अधिकारी के अंदर एक दो ब्लॉक और खंड के अधिकारी भी बैठते हैं जिनकी भी सैलरी लाखों में होती है। लेकिन मसला क्या है, वास्तविक इनका जिम्मेदारी क्या है, वास्तविक इनका काम क्या है और हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी माननीय राव उदय प्रताप सिंह, आपको भी इस वीडियो को या फिर इस पूरे विश्लेषण को इत्मीनान से सुनना चाहिए कि आपके नाक के नीचे कैसे यहाँ के लोग, आपके अंदर बैठे नुमाइंदे आंखों से काजल पोंछ रहे हैं। हो सकता है आपको इसके बारे में भनक हो, आपको इसकी जानकारी हो, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि इससे आपका भी वर्चस्व बना रहेगा। जो लूटकांड अपनाया जा रहा है वही लूटकांड आपकी इस कुर्सी को बचा रहा है। जो लूटकांड आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोग मचा रहे हैं, उसी लूटकांड से आपके इस विभाग का मूछ बची है या फिर इज्जत बची है। क्योंकि ये लूटकांड अगर बंद कर देंगे तो आपकी इज्जत, आपकी कुर्सी, आपका शिक्षा विभाग बदनाम हो जाएगा। हालात क्या हैं? आपने तो सभी ब्लॉक, खंड, मोहल्ले, कस्बे तक एक एक शिक्षक नियुक्त कर दिए हैं। जिला में जिला शिक्षा अधिकारी बैठा दिया है, अच्छी खासी मोटी सैलरी सरकार की देकर। वही सैलरी जो ये गांव की और शहर की जनता एक एक रुपए टैक्स के रूप में आपके उस सरकारी खजाने में भरती है। क्यों भरती है? क्योंकि आप उस शिक्षा को उसी जनता तक थोड़े कम या फिर मुफ्त में पहुंचा सके, मध्य प्रदेश और देश की जनता शिक्षित हो सके, पढ़ सके। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ही एक नींव है जो इस देश को तरक्की और समृद्धि की उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी एक सशक्त और समृद्ध देश, प्रदेश और एक मजबूत देश का निर्माण करेगी। लेकिन हो क्या रहा है?
जनता टैक्स तो यहां से पसीना और खून बहाकर आपके खजाने में जमा कर देती है और आप वहां से उस खजाने को खोलकर अपने शिक्षक, अपने अधिकारी, कर्मचारी, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के उन सभी अफसरों के खाते में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को वो पढ़ाएं अच्छे से और उन जनता के बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें कि मजबूती से निकल सकें। लेकिन वो करते क्या हैं? वो अगर इसी पैसे से पढ़ाते, जिस पैसे को टैक्स के रूप में आपके खजाने में जमा किया है, तो फिर ये लूट की दुकान बगल में आपने क्यों खोल दी है? और अगर आपको पता है इसके बारे में, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो क्या हम लोग या फिर मध्य प्रदेश की जनता ये समझे कि उस लूट कांड में सरकार भी शामिल है? या फिर आपको नहीं पता है? XYZ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपके कानों में जब इसकी भनक जाती है तो आप लोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं गंभीरता से, ताकि जनता को उनका अधिकार मिल सके। अगर जनता को 5 किलो मुफ्त में अनाज खाने का अधिकार है तो क्या फ्री में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, जिस शिक्षा के लिए यही जनता टैक्स के रूप में आपका खजाना भरती है? और वही खजाना खोलकर आप सब लोग अच्छी खासी मोटी मजबूत गाड़ी जिसमें AC लगी हो, जिस पर धक्के ना लगे, उन गाड़ियों पर चलते हैं, क्योंकि गरीब जनता को आप शिक्षा दे सकें। इन्हीं से आप टैक्स के रूप में जो पैसा लेते हैं, उसी टैक्स के पैसे से आप AC गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन आपकी सच्चाई क्या है? आपकी वास्तविक क्या है? जिस टैक्स के कमाई से आप AC की गाड़ी में चलते हैं, उसी का आप लोग लिहाजा नहीं रखते हैं, उसी पर आप लोग पहल नहीं करते हैं। अगर आप पहल कर देंगे तो आपको मेहनत करनी होगी और आपको संघर्ष करना होगा, आपके शिक्षा विभाग का वो इज्जत बचानी होगी, क्योंकि इज्जत तो लूटकांड वाले बचा के रखे हैं। जो आपके बगल में एक दुकान खोलकर रखी है, उन लोगों ने आपका मूछ बचा के रखा है, आपकी शिक्षा विभाग का इज्जत बचा के रखी है। पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? क्यों आप टैक्स के रूप में पैसे लेते हैं? आपके वहां से बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं पता है? आप लोग साइकिल देते हैं ताकि दूर से बच्चा स्कूल जा सके, मुफ्त में किताबें देते हैं ताकि वही बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। आप लोग बड़े बच्चों को लैपटॉप देते हैं ताकि आज के आधुनिक युग में बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। सारी सुविधाएं सरकार देने का वादा तो करती है, लेकिन क्या कुछ पहुंच पाता है? बच्चों की नींव पर क्या असर पड़ता है? क्या बच्चों की नींव तक वो जड़ें पहुंच पाती हैं? क्या शिक्षा पहुंच पाती हैं? कभी आपने जमीन पर उतर कर देखा है? आइए हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इसका विरोध होना शुरू हो गया है। सीधी जिले के एक कोई संगठन है शिव सैनिक, और शिव सैनिक संगठन के जो जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा लिखित पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को दिया है, आपके जिला शिक्षा अधिकारी को। हो सकता है आप तक वो पत्र ना पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन यही मसला आज से 1 साल पहले भी चला था और पूरा यही कांड हुआ था। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि हम सभी विद्यालयों में एक मेन्यू सूची चस्पा करवाएंगे, जिस पर लिखा जाएगा कि कितनी आप शुल्क ले सकते हैं, कितना आप बच्चों के ऊपर बोझ डाल सकते हैं, कैसी किताबें होंगी, कैसे बच्चों के यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन आज तक वो सब प्रोसेस पूरी नहीं हो सकी। पुनः नया सत्र शुरू हो गया, जिला शिक्षा विभाग हो या फिर प्रदेश का शिक्षा विभाग हो। नए सत्र में मध्य प्रदेश में जिस तरह से लूटकांड मची है, कैसे कैसे लूटकांड मची है। सरकारी स्कूलों की एक गाइडलाइन है कि ठीक है, आपको स्कूलों से नींव मजबूत करने के लिए बुक्स मिलते हैं, आपको यूनिफॉर्म के लिए पैसे मिलते हैं, सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता है। वो सभी बच्चे प्राइवेट्स, जो आपके स्कूल के बगल में प्राइवेट्स जो दुकान खोल कर रखे हैं, उन दुकानों में जाकर और बाकायदा लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? एक बच्चे का 3 ड्रेस हो रहा है, जिसकी कीमत महज 4,000 से 5,000, 3,000 इतना हो रहा है, और एक यूनिफॉर्म पहनकर बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है। दूसरी बात, जिस किताब को हम पढ़कर यहां पहुंच गए, जिस किताब को हमारे पिताजी पढ़कर और अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया, उस किताब को अब हर सत्र में हर बच्चों को बदला जाता है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर किताब पढ़कर नेक्स्ट क्लास में चला गया, जो पीछे से बच्चा आ रहा है उस किताब को नहीं पढ़ सकता है, उसे नई बुक लेनी होगी, और नई बुक लेकर अगर स्कूल में नहीं जाता है तो वहां से भगा दिया जाता है। क्योंकि आपकी जो दुकान है, आपके जो बगल में दुकान खोलकर लोग रखे हैं, उन दुकानों में इतना लूटकांड मचा रखे हैं कि आपके शिक्षा विभाग को बदनाम कर दिया है। जनता से सवाल तो यह है कि आप जो टैक्स जमा करते हो सरकार के खजाने में, क्या आपको उसका लाभ नहीं लेना है? क्या आप एक तरफ टैक्स सरकार के बैठे नुमाइंदों को एसीओ पर चलाने के लिए दे देते हैं, और दूसरी तरफ जिसके लिए
आप उन्हें बैठा के रखे हैं, एसीओ पर चला रहे हैं, वही दोबारा तौर पर आप अपने उसी बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी खासी अपनी कमाई 10,000, 12,000, 15,000 मध्यम वर्गीय कमाते हैं और सालाना 30 से 40,000 एक बच्चे के पीछे खर्च कर रहे हैं, जबकि वो सारी सुविधाएं सरकार आपको स्टाम्प पर लिखित तौर पर कही है कि हम आपको मुफ्त में देंगे, आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपको मुफ्त में देंगे, 1 रुपए आपका नहीं लगेगा, आप बच्चों को पढ़ाइए, फ्री में नींव डालिए, फ्री में सब कुछ करिए। लेकिन आज हालात क्या हैं कि उन बच्चों के पीछे आप टैक्स सरकार को देते हो और आप उन बच्चों के पीछे जो मासिक शुल्क है, जो जिसे हम लूट कहते हैं, आप इधर उनके प्राइवेट दुकानों में जमा कर रहे हो। 2 तरीके से आपको सरकार द्वारा लूटा जा रहा है। मैं सरकार को ही दोषी इस वजह से मानता हूं कि सरकार के बगल में उन दुकानों को खोला गया है जो सरकार की परमिशन के आधार पर खुलती हैं। प्राइवेट से जितनी विद्यालय खुली हैं सब सरकार की परमिशन से खुली हैं, कोई मेन्यू चार्ट नहीं लगा है। जो जितना लूट सकता है लूट ले, जिसकी जितनी हिम्मत हो। कहते हैं ना कि लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसी सरकार की शायद मंशा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उन पर लगाम लगाई जाती, उनका चस्पा किया जाता और उस पर यह भी लिखा जाता कि उतना ही लो जितना एक मध्यम वर्गीय परिवार सह सकता है। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं तो प्राइवेट में कोई ना जाए, लेकिन सरकारी स्कूलें बद से बदतर हैं। सिर्फ विभागीय अधिकारी सैलरी लेने टाइम से अपने उस बैंक में चले जाते हैं, लेकिन टाइम से अपने विद्यालयों में आने लगे तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य बदल जाएगा, देश की एक सूरत बदल जाएगी, जिससे आज एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर कमाता है तो सिर्फ बच्चों के लिए, और जो कमाता है बच्चों में खर्च कर देता है। 10,000, 12,000 पाता है और एक साल में 30,000, 40,000 बच्चों के पीछे खर्च कर देता है, और उसके लिए वो मजदूरी करता है, बाहर जाता है, अपने प्राण गंवा देता है, नौकरी नहीं मिलता है, इधर से उधर भटकता है और वही बच्चों के लिए सब कुछ करता है। और उन्हीं बच्चों के लिए सरकार एक तरफ खून और पसीने के रूप में जो टैक्स चूस रही है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आईना दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इसका विरोध होना शुरू हो गया है। शिव सैनिक प्रदेश अध्यक्ष हैं कोई विवेक पांडे करके, उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस पर कार्यवाही की मांग की है। आज जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है आपने, क्या मामला है? लगातार सीधी जिले में शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है, और व्यापार में आपको बता दूं कि अब स्कूलों का टाइम आ गया है और सारी स्कूलों में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और ऐसी यथा स्थिति में नियम विरुद्ध, कानून के विपरीत जाकर जिस प्रकार से शिक्षा के नाम पर लूट चालू है, मैं आपको बिंदुवार पे बता दूं। मेरा बिंदु है मनमानी फीस वसूली। विद्यालय संचालकों द्वारा निर्धारित शासन निर्देशों की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से मनचाही फीस वसूली की जा रही है। दूसरा बिंदु है ड्रेस और किताबों में कमीशन व्यवस्था। स्कूल प्रबंधन द्वारा एक कुछ दुकान फिक्स कर ली जाती कि यहीं से आप सामान ले सकते हैं, इसके सिवा आप नहीं ले सकते। अब ऐसे में परिवार परेशान हो तो वहाँ लूट का केंद्र होता है। ये दूसरा बिंदु। तो तीसरे में हमारा है कि प्रत्येक वर्ष जबरन एडमिशन फीस के नाम पर उन छात्रों से भी लिया जाता है जो छात्र वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो परेशान होते हैं और मनचाही धनराशि वसूली जाती है। चौथा है जनता का आर्थिक शोषण। ये सभी गतिविधियां अभिभावकों के आर्थिक शोषण की श्रेणी में आती है और शासन के निर्देशों के विरुद्ध है, जो नियम गाइडलाइन के बाहर काम कर रहे हैं, शिक्षा को व्यापार बना दिए हैं, गली गली में दुकान खोल के बैठे। तो ऐसे में जो शासन का निर्देश है आप पालन करें, ना कि जनता के साथ ये लूट खसोट करें। गरीब परिवारों को बड़ी मुश्किलें होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ शिक्षा देना चाहते हैं, यहाँ तक कि गली गली में आपने देखा ट्यूशन क्लासें खुल गई। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ और सुनिश्चित तरीके से सुरक्षित व्यवस्था दी जाए जिससे आम जनता के साथ लूट खसोट ना हो। धन्यवाद। निश्चित तौर पर प्राइवेट विद्यालयों को एथराइज्ड किया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं, शिक्षा को एक शिक्षा के रूप में उनका एक नियम रूल्स हो, क्योंकि विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए उन्हें भी पैसे लगते हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जितना उनका एक सरकार की गाइडलाइन है उस आधार पर वो ले सकते हैं, ना कि एक ऐसा नियम बना दे, एक ऐसी दुकान खोल दें जिस पर वो स्कूल की किताबें बेच सकें, किताबों में कमीशन खा सकें। उन्हीं का प्रिंटेड किताब लगेंगी, उन्हीं की प्रिंटेड कॉपियां लगेगी और उन्हीं के प्रिंटेड बैग लगेंगे, उन्हीं के प्रिंटेड जो यूनिफॉर्म हैं वो लगेंगे, शूज लगेंगे, जो कुछ भी है वो सब विद्यालयों के कमीशन पर आधारित है। और उन्हीं विद्यालयों की लूट की वजह से शिक्षा विभाग आज बद से बदतर होता जा रहा है। इस पर सुधार किया जाना चाहिए। जब तक सुधार नहीं किया जाएगा उस पर सवाल सबको उठाना चाहिए। मैं तो सवाल उठा ही रहा हूं।
मध्य प्रदेश के एक एक जनता का यह सवाल उठाने का अधिकार है और उठाना चाहिए। अगर आप नहीं उठाए, इसका मतलब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से एक ही गुजारिश और निवेदन करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग और शिक्षा के स्तर को जमीन पर उतर कर देखा जाए और उस पर एक समुचित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि मध्य प्रदेश की जनता आपके शासनकाल में लूट ना सके। इतनी जो लूटकांड की दुकानें खुली हैं, उन लूटकांड की दुकानों को एक सूची चस्पा कर और नियमावली के आधार पर ही उनको लूटने का एक अधिकार दिया जाए, ना कि जिस तरह से हमने कहा कि लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।